संभोग से समाधि पुस्तक के इस प्रवचन क्रम में हम आज चौथे प्रवचन की बात करेंगे। चौथा प्रवचन है पिछले 3 प्रवचनों का मेल है, संभोग, समय शून्यता और अहम शून्यता के अनुभव। इस प्रवचन का मुख्य बिंदु जो है वो पिछले प्रवचनों से श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। वह किस प्रकार से होगा? पिछले प्रवचन में ओशो का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये सिद्ध करना था कि जब व्यक्ति के मन में कामना का उदय नहीं हुआ है, अर्थात जब बालक की अवस्था 14 वर्ष से कम है, उससे पहले अगर ध्यान का मार्ग खोल दिया जाए तो यह बहुत अच्छा और सरल होगा उस बालक के लिए कि वो आगे कामना के मार्ग पर ना जाकर अथवा कामना को समझ करके उसके पास एक अन्य मार्ग भी है ऊर्जा के गमन के लिए, ध्यान का मार्ग कहते हैं। इसके बाद जब विषय है रखा गया इस पुस्तक के अगले प्रवचन में, चौथे प्रवचन में, ये प्रवचन बाकी से बहुत छोटा है अगर हम तुलना करें बाकी 3 से। 31 अक्टूबर 1968 में हुआ था ये प्रवचन, और इस प्रवचन का जो बिंदु है उसे मैं बहुत ध्यान से कहना चाहूँगा, क्योंकि यदि इस बात को कहने में थोड़ी सी भी चूक हुई, थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुए तो सब गलत समझ लेंगे। जैसे कि रजनीश के बारे में एक भ्रांति फैली हुई है कि वो सेक्स गुरु है, ऐसा मुझे भी मान लेंगे। इसलिए मैं इस प्रवचन को बहुत ध्यान से समझाना चाहता हूँ, कृपया इस बात को बहुत ध्यान से सुने और समझें। तो जब बच्चों में एक ध्यान का मार्ग खुला और वो आगे बढ़े, अब जिनमें ये मार्ग नहीं खुला था उनके बाल्यावस्था में, जो संभोग में है, जो सेक्स में है, उनके लिए क्या उपाय है, वो कैसे इससे निकल सकते हैं। और दूसरी बात, जो पीछे बातें कही गई थी, समय शून्यता और अहम शून्यता, उसका अनुभव मनुष्य क्यों नहीं कर पाता और वो कैसे उस अनुभव को हम समाधि की अवस्था को, संभोग की अवस्था में पा सकें, जिससे मनुष्य एक बार उस अवस्था को पा लेगा तो वो जीवन भर कभी संभोग में लिप्त नहीं होगा। मनुष्य समान रूप से संभव को एक क्षण के लिए पाता है। यदि वो 1 मिनट के लिए पाले तो वो लंबे काल तक संभोग में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर वो 3-4 मिनट के लिए पाले तो हफ्तों दो हफ्ते नहीं आएगा। अधिक समय पाले, आधे घंटे के लिए पाले तो वो हो सकता है साल भर ना आए। लेकिन यहाँ पर विषय है, अगर 3 घंटे उस अवस्था को स्थिर किया जा सके, 3 घंटे उस समय शून्यता को स्थिर किया जा सके, तो मनुष्य दोबारा उस अनुभव को नहीं पाना चाहेगा जो संभोग से मिला है। वो समाधि की ओर बढ़ेगा, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। पशु का निश्चित काल होता है, पशु एक ऋतु में, एक काल में ही गमन करते हैं, संभोग करते हैं, परंतु मनुष्य का अनिश्चित काल हो चुका है। 24/7 वो हर दिन, हर समय, हर क्षण, दिन रात, हर साल, हर ऋतु में उसका जो है ये सेक्सुअल रहती है, बनी रहती है। इसका कारण ये है कि उसने समझा ही नहीं संभोग को। जैसे किसी व्यक्ति को, अब आप कहेंगे कि ये बच्चा भी हमने कर लिया है और हम तो विवाहित भी हैं, पति भी है, पत्नी भी है, और हमने नहीं जाना, आप कैसे जान गए, या हमने क्यों नहीं जाना, ये से आवश्यक नहीं है। बच्चा कर देने से ये नहीं जान सकते कि बच्चा कैसे हुआ। किसी व्यक्ति को जो गाड़ी चलाना जानता हो, वो 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील, 10 मील चला के गाड़ी ले आए, क्या वो जानता है कि गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी के अंदर क्या चीज़ें काम करती हैं, वो बनी कैसे है, संरचना क्या है? उस गाड़ी के साथ वो कितना ही चले, उस गाड़ी तक सीमित रहेगा। वो नई गाड़ी का निर्माण नहीं कर सकता, उस गाड़ी को और ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि सिस्टम क्या है, वो चलता कैसे है, उसकी मशीनरी क्या है, अंदर के यंत्र क्या है। ऐसा ही संभोग के विषय में है। आप बटन जलाते हैं, बिजली ऑन हो जाती है, बंद किया, बिजली ऑफ, बल्ब बंद। क्या आप जानते हैं कैसे हुआ ये सारा कुछ? क्या आप नया बल्ब बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ऐसा ही आप संभोग के बारे में है, आप उस ऊर्जा को जानते ही नहीं, सृजनात्मकता को जानते ही नहीं, केवल एक मनुष्यता, जैसे कि हम पशु के समान करते हैं, वैसे मनुष्यता में आपने कर रखा है। क्या पशु जानता है संभोग क्या होता है? क्या वो ध्यान को जानता है? क्या वो अध्यात्म को जानता है? नहीं जानता है। वैसी अवस्था मनुष्य की भी है। इसलिए ये नहीं मान लेना चाहिए कि मैंने किसी वस्तु को किया है, कर रहा हूँ, मेरे तो बच्चे भी हैं तो मैं संभोग को जानता हूँ। नहीं जानते। इसीलिए इन 2 बिंदुओं को, समय शून्यता, अहम शून्यता को बताने के लिए क्रिया है, इसे बिल्कुल गलत ना लीजिएगा। तो ओशो ने 3 बिंदु कहे यहाँ पर। पहला कि आप जब उस क्षण में जाएं, संभोग के क्षणों में, उसको लंबा करें। इसके लिए ओशो ने कहा है कि ध्यान का अभ्यास, उसी क्षणों में श्वासों को शून्य कर दें, एकदम धीमा और शून्य। जितना धीमा श्वास होगा उतना अधिक अपने मन को पढ़ पाएंगे, अपने चित्त को पढ़ पाएंगे, अब शांत अवस्था में आ पाएंगे। दूसरा, जब आपने ध्यान की रीति से श्वास को बहुत धीमा किया, पर आप संभोग के क्षणों में हैं, तो अपने को पढ़ पाने में, चित्त को देख पाने में आप सक्षम हैं और आपका समय अंतराल बढ़ जाएगा। उसी क्षण में आपको अपना ध्यान रखना है आज्ञा चक्र पर, यानी दोनों आँखों के मध्य के बिंदु पर, आज्ञा चक्र पर। जब आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर आ जाएगा तब आप और करीब आएंगे उस समय शून्यता को पाने के लिए।
ये 2 बिंदु हो गए, क्योंकि ओशो चाहते हैं कि एक बार मनुष्य इस अनुभव को पा ले कि जो संभोग का अनुभव वही समाधि का है। अब तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो ध्यान देने का ये है कि आप जब संभोग के क्षणों में जाएं तो आप घृणा से, द्वेष से ना जाएं, प्रेम से जाएं। तात्पर्य ये है कि आप संभोग के स्थान पर जाते हुए उसे परमात्मा का मंदिर समझें। सृजन करना, संतान का निर्माण करना एक परमात्मा की क्रिया है, सृजन क्रिया है। आप बहुत निकट हैं उस परमात्मा के जिसने सृष्टि को बनाया है। उस सृष्टि के क्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आप उस परमात्मा की सृजन ऊर्जा के बहुत निकट हैं। इसी भावना से आपको वहाँ जाना चाहिए कि सृजन ऊर्जा के बहुत निकट हूँ, उस परमात्मा के बहुत निकट हूँ, और वो संभोग के क्षण परमात्मा के निकटतम क्षण हैं। व्यक्ति घृणा से, द्वेष से, अप्रीति से वहाँ जाता है। आप पाएंगे प्रेम के समय सेक्स का उदय नहीं होता लोगों में। वो कब होता है? घृणा में, क्रोध में, द्वेष में आदमी उसकी ओर जाता है, और जितना अधिक ऐसी अवस्था में जाता है उतना अधिक उसकी घृणा बढ़ती है, उसे तृप्ति नहीं मिलती है। बजाय ओशो कहते हैं कि जब आप प्रेम से पूर्णता भरे हो, जब आप पूर्ण तरह सत्व की अवस्था में हो, पूरे प्रेम से भरे हो, तब उस अवस्था में आप संभोग के निकट जाएं। उस अवस्था को आप परमात्मा का ही अंश समझे, परमात्मा की ही एक व्यवस्था समझे। तात्पर्य में जो एकदम मुख्य बात कही, सृजन ऊर्जा के आप निकट जा रहे हैं, वो परमात्मा की ही ऊर्जा है। इन 3 बिंदुओं का ध्यान दे करके आप वो अनुभव को पा सकते हैं, समय शून्यता, अहम शून्यता, जो संभोग के क्षणों में है। और यदि कोई मनुष्य इसको ठीक से समझ लेगा तो उसके बाद वो कभी फिर संभोग में लिप्त ना हो करके वो समाधि की ओर ही बढ़ जाएगा। जिन भी मनुष्यों ने समाधि की ओर बढ़े हुए हैं वो सब इस चीज़ को समझे हुए हैं, चाहे इस जन्म में या पूर्व जन्म में। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस जन्म में कभी संभोग में लिप्त नहीं, बाल ब्रह्मचारी थे तो पूर्व जन्मों में वो जन्म अवश्य इस बात को जाने हुए हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो संभोग ना किया हो। सब सोचते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, पूर्व जन्म में आप कहाँ थे? पूर्व जन्म में मनुष्य ने हर वो कर्म किया है, हर वो नीच कर्म, हर वो अच्छा कर्म, हर वो बुरा कर्म, हर प्रकार के कर्म मनुष्य कर चुका है। आप बढ़ई भी रहे हैं, आप चमार भी रहे हैं, आप मांस काटने वाले भी रहे होंगे, आप बहुत बड़े देवता भी रहे होंगे, और आप मनुष्य भी इस रूप में आज विद्यमान हैं। पूर्व के जन्मों में आप सब भोग के आ चुके हैं। ऐसे ही जिसने इस संभोग की अवस्था को, ध्यान की अवस्था को पूर्व जन्म में पा लिया है, वही इस अवस्था में बचपन से निर्लेप पैदा होगा। यदि कोई बचपन से निर्लेप पैदा होता है तो ये ना मानिए कि वो बहुत साधु अवस्था में रहा, साधु ही रहा, लेकिन कैसा? जैसा आप सोचते हैं कि बहुत ही अलग रहा, ब्रह्मचर्य के कारण वो दूर रहा। जितने भी साधु आपके ब्रह्मचारी, नैष्टिक जो बने फिरते हैं और जो अपने आप को से दूर दिखाते हैं, वो दूर नहीं है। इतना अंतर अवश्य है कि वो मन से करीब है, आप देह से करीब है। और जो मन से करीब होता है वो कभी जान ही नहीं पाता, क्योंकि वो दिन भर कल्पना ही करता रहता है। आप उपवास कीजिए, दिन भर भोजन करते रहेंगे, आप खा लीजिए एक बार, कुछ नहीं होने वाला आपको, आप मर नहीं जाएंगे भोजन खाने से, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये परंपरा अगर बांध दी जाए कल को कि एक टाइम भोजन करने का ही धर्म का विधान है, ऐसा कहीं कहीं होता भी है, तो 2 टाइम करने वाले को पाप का अनुभव होने लगेगा, मैं पाप कर रहा हूँ, और कभी भोजन नहीं करेगा, और दिन रात वो भोजन का ही चिंतन करेगा। उसकी बातों में, उसके प्रवचन में भोजन ही निकल के आएगा। ये समझाने का प्रयास है रजनीश का। इसलिए इस बात को समझिए कि अब जो व्यक्ति इस जन्म में पैदा हुआ है वो पूर्व में अनुभव को ले चुका है, जान चुका है। किस अनुभव को? इसे कुंडली कहते हैं, या संभोग के क्षण में रजनीश ने बताया है 3 क्रिया करके, जिससे आप ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन को जान सके। और एक बार आप उसे जान गए तो फिर आप वापस से नीचे की ओर, गति वाले गमन की ओर, मार्ग की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे। और आप होंगे तो आप जानते हैं कि ये परमात्मा की सृजन ऊर्जा है, और एक पवित्र भाव से, एक बहुत ही अच्छे भाव से उत्पन्न होंगे। और आपकी संतानें जो आज पैदा हो रही हैं, क्रोध की संतानें हैं, अप्रीति की संतान है। यदि संभोग पाप है, ये क्रिया पाप है, तो जितनी संतानें पैदा हो रही हैं, आपके सन्यासी साधु लोग भी सबके सब पाप की औलादें हैं, पाप की संतानें हैं, जो उसे पाप कह रहे हैं। पर ये ठीक ढंग से किए जाने की एक परमात्मा की क्रिया है, एक सृजन ऊर्जा है, आपके अंदर अस्तित्व की अनुभूति है। इस भाव को जानकर आप समझेंगे संभोग को, परमात्मा की ऊर्जा को, तब आप जानेंगे कि ये बहुत निकट के क्षण है परमात्मा की क्रिया के। और इन 3 बिंदुओं को कौन कौन से? पहला, सर्वप्रथम श्वास को धीमा कर देना। दूसरा, आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भौरों के मध्य, बीच में। और तीसरा कि ये इच्छा, ये भावना, ये प्रेम के क्षण, क्रोध में जितना आप संभोग के निकट जाएंगे, अब व्यक्ति जाता भी है, क्योंकि उसे भुलाना है, अपने आप को हटाना है, अपने अस्तित्व से हटाना है। और ऐसे में जब प्रवृत्त होता है तो वो घृणा में प्रवृत्त होता है, उसकी घृणा बढ़ती रहती है। आप प्रेम के क्षणों में जाइए और इस भावना से जाइए कि परमात्मा के मैं पास जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर का, इस प्रवचन का मैंने जो व्याख्यान किया है, हालांकि ये मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, कुछ लोग समझ ना पाएँ, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए।
रजनीश ने यही व्याख्यान किया है और मैं इस बात को बहुत फिर ध्यान से कहता हूँ कि समझने का प्रयास करना पड़ेगा। सांप्रदायिकता में आकर के बिना समझे मेरी बात को गलत लेकर, अन्यथा लेकर आप ना समझ पाएंगे ना कभी जान पाएंगे, और खामखा के आरोप उस पर लगाएंगे, रजनीश पर लगा ही चुके हैं। इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, और मैंने पूरा प्रयास किया कि आप समझ सकें इसको। फिर भी कोई विषय रहता है, कोई बिंदु रहता है, तो मुझ तक आपकी कमेंट पहुंच सकते हैं, आपकी बातें पहुंच सकती हैं। धन्यवाद।